बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जिन आंखों से दुनिया के नज़ारे देख रहे हैं ये कुदरत का हसीन करिश्मा और बहुत बड़ी नेमत है। आंख इंसानी जिस्म का मरकजी हिस्सा है। गैर मामूली अहमियत के हामिल इस उज़्व की अफादियत सिर्फ देखने की हद तक ही नहीं बल्कि इससे आगे भी दिमाग को इंफॉर्मेशन देने के रंगारंग किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह 27 ममालिक में आई कैंप लगाने का एजाज हासिल करने वाले 1 लाख से जायद मरीजों का ऑपरेशन करने और अब दिलावर अस्पताल बागों में हालिया चौथे सालाना फ्री आई कैंप में कई जरूरतमंद अंधेरों में डूबे लोगों को आंख की रोशनी देने वाले कंवर सईद अस्पताल एंड ट्रस्ट चन्नन के डायरेक्टर डॉक्टर कंवर उस्मान सईद ने आंख की अहमियत बारे अपने तज्जिया व मुशाहिदा के तहत आगे देते हुए कहा, आंख ना हो तो दुनिया अंधेर है। जो हम छोटे होते स्कूल में पढ़ते थे और बस में एक बंदा आता था जो कहता था कि आँख नहीं थे कि जहान गया तो दांत गया तो गया। तो आँख तो वो चीज़ है जिससे हम दुनिया का रंग देखते हैं। अल्लाह ताला के ने जो इसने इतनी चीज़ें इतनी नेमतें हमें दी हैं हम उसे देखते हैं। और खुदा न खास्ता आँख की नज़र कम हो जाए या आँख में मोतिया आ जाए या किसी चोट की वजह से आँख की बिनाई चली जाए तो हम समझते हैं कि फिर उसके बाद दुनिया अंधेर होती है। कुछ चीज़ें जिसमें दुनिया अंधेर हो जाती है वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन मोतिया एक ऐसी बीमारी है या नज़र का कम होना जो बच्चों में भी हो जाती है बड़ों में भी। उनकी नज़र चेक करेंगे तो उनको ऐनक लग जाती है और बड़ों में अगर मोतिया आ जाए तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि इतनी ज़्यादा तहकीक के बाद इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि छोटा सा एक ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद वो अल्लाह ताला उनको बिनाई वापस लौटा देता है और वो फिर दोबारा दुनिया के रंग देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमें बिनाई बहाल रखने के लिए एहतियात क्या करनी चाहिए? खाने पीने में कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, बिनाई के लिए जो हमारा एक पुराना कल्चर था ना, जो ये पिज़्ज़ा कल्चर और ये जंक फूड से पहला वाला कल्चर, उसमें यकीनन हमारी सबकी सेहतें भी बेहतर होती थी और आँख की बिनाई भी अच्छी रहती थी। और उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल क्योंकि बहुत ज़्यादा होता था, लोग एक्सरसाइज करते थे, वॉक करते थे, मेहनत का काम करते थे, तो उसकी वजह से बिनाई की काफ़ी ज़्यादा अरसे तक बेहतर होती थी। लेकिन अब क्योंकि जब से जंक फूड आया है और ये चीज़ें आ गई हैं उसके बाद से उसमें फ़र्क जल्दी कमी शुरू हो गई है होना। तो अगर हम देसी चीज़ों पर रहें, ग्रीन वेजिटेबल हैं, सब्जियां हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा रखें तो हमारी नज़र कदरे बेहतर रह सकती है, कदरे ज़्यादा अरसा निकाल सकती है। दर्द दिल रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी शहजाद दिलावर कहते हैं, वालिद मोहतरम की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई जमशेद दिलावर वालिद मोहतरम के नाम पर हर साल हजारों मरीजों को तिबी सहूलियात के लिए पूरे इलाका में मेजबानी कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए फख्र और अहले इलाका के लिए कीमती असासा है। ये हमारा चौथा फ्री आई कैंप है जो हमने अपने वालिद साहब के साले साहब के लिए यहाँ लगाया है और तकरीबन कल और आज 2 दिनों में तकरीबन हमने 250 प्लस मरीज़ों का मुआयना किया है और तकरीबन इसमें 50 से ज़्यादा मरीज़ों का जो है वो बेहतरीन जो लेंस के साथ ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन के साथ उनकी आँखों का मुआयने के बाद उनका ऑपरेशन किया है। इंशाल्लाह आज जो मरीज़ों की तकरीबन 28 मरीज़ों की पट्टी उतरी है उसमें सब की बिनाई कामयाब है, स्पेन में सेटल हैं और वहीं अपने कारोबार के सिलसिले में अपना बिज़नेस कर रहे हैं। और डॉक्टर जमशेद भाई जो सबसे हमारा छोटा है ये डॉक्टर यहाँ पर आवाम की खिदमत कर रहा है और 4 साल तकरीबन इस हॉस्पिटल को हो गए हैं जो बागो तार अड्डा पर बना हुआ है और आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। नाजरीन, 2 रोज़ा फ्री आई कैंप में 250 से जायद मरीजों का मुआयना, 50 के करीब मरीजों के ऑपरेशन, मरीजों के लिए रिहाइश, रिफ्रेशमेंट, अद्वियात और लेंस मुफ्त मुहैया करने वाले मेजबान डॉक्टर जमशेद दिलावर कहते हैं ये सब कुछ वालिदैन की दुआओं और अल्लाह ताला की खसूसी अनायात का नतीजा है। यहाँ हॉस्पिटल बनाने का मकसद अपने इलाके में, अपने गाँव के पास लोगों को बेहतरीन तबी सहूलियात मुहैया करना था और मैं आवाम के नाम भी यही पैगाम है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज़्यादा चटपटे खाने, तली हुई चीज़ें, इनसे परहेज़ करें। और दूसरा, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली का एक मिशन है इस महंगाई के दौर में हमारा यहाँ पे आपके तवस्सुत से वैसे भी ऐलान है कि अगर कोई अपनी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई चेकअप फ़ीस नहीं दे सकता, वो भी हमारे पास आए, अपना इलाज करवाए, अपनी दवाई ले, अपनी सेहत का ख्याल रखे। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, जब झूठ बोला जाता है तो आंख की पुतली के साइज को इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, ये एक गैर इरादी अमल है।